माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 4 और 5 हमारे इस YouTube चैनल में एक सदानंद कोरा है और एक हाबिल लकड़ा है। कई लोग हमारे YouTube चैनल में कैथोलिक के चर्च के विरुद्ध में, हमारे विरुद्ध में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। अभी उनकी संख्या थोड़ा सा कम होते होते अभी लगे हुए हैं ये दोनों। अभी जहाँ कहीं भी माता मरियम का हो, किसी संत का पर्व हो, ये सब में यही वचन को दे करके निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 और 5 को बोल करके कैथोलिक की चर्च में मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा है, ये कर करके बताते हैं। यहां पर वाक्य 4 के अंदर अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ और उसके सामने दंडवत नहीं करना, वाक्य 5 वाला। इन दो वचनों को उठा करके कैथोलिक चर्च के खिलाफ कितना आपत्तिजनक टिप्पणियां लगाते रहते हैं और अभी लगे हुए ये दोनों। तो मैंने सदानंद कोरे का एक कमेंट पे मैंने बता दिया, मैं इसका एक और क्लास लूंगा। इसी वचन का अनेकों बार आप देख सकता है, मूर्ति पूजा के विषय में 50 क्लास हो चुका है। इसके बावजूद भी इनके दिमाग के अंदर क्या है मूर्ति पूजा, ये ईश्वर ने सचमुच में क्या मना किया है, ये समझ में नहीं आया है। इसलिए आज का क्लास ईश्वर ने इस वचन के द्वारा क्या आग्रह किया, क्यों आग्रह किया, हमें क्या करने के लिए मना किया है और क्या करने के लिए कहा है, आदेश दिया है, इन बातों पर मैं आज चर्चा करना चाहूंगा। उन दोनों का नाम लेने के पीछे का भी कारण यही है क्योंकि रोज उनके ऐसा कुछ उल्ट पुल्ट टिप्पणियां। मूर्ति पूजा क्या है या मूर्ति क्या है, ईश्वर ने क्या कहा। अभी हमारे कैथोलिक के बाइबल के अंदर, हिंदी बाइबल का ट्रांसलेशन में, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ये ट्रांसलेट किया हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है? देव मूर्ति ये लिखने के पीछे का कारण यहां पर जो आइडल, अंग्रेजी में आइडल जो मूर्ति जो शब्द लिखा हुआ है, उसका एक्चुअल हिब्रू शब्द के अंदर, उस हिब्रू वर्ड के अंदर जो लिखा हुआ जो है अदर गॉड्स के लिए। उदाहरण के लिए यहां 4 को अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको डाउट लगेगा,
ये वचन को, ये जो मार्किंग है वचन 1, 2, 3 या अध्याय सब बहुत बाद में इसका डिविजन हुआ। ये भी मैंने क्लास लिया है, क्लास में बता करके दिया है। पहले तो एकदम इवन उत्पत्ति निर्गमन ऐसा भी डिवाइड नहीं, ऐसा लिखा हुआ ग्रंथ था। उसको बाद में डिवाइड कर करके अध्यायों में, वाक्यों में सब बाद में किया है। तो खैर वाक्य 3 को सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद वाक्य 4 को पढ़ना है। वाक्य 3 में क्या लिखा है? पहली आज्ञा का वो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, मेरे सिवा तुम्हारे कोई ईश्वर नहीं होगा। मैं याहवे, मैं एकमात्र ईश्वर हूं। ईश्वर एक है, सृष्टिकर्ता एक है। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। क्यों ईश्वर ने कहा? ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दे करके, वाक्य 2 में लिखा है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हारा ईश्वर, एक ही ईश्वर, मेरे सिवा कोई और ईश्वर नहीं होगा। क्यों बोला गया? बोलने का पीछे का कारण है, इस्राएली लोग अनेकों ईश्वरों की पूजा करना, उसके लिए बलि अर्पित करना, ये सब करता था। उदाहरण के लिए हमें मिलेगा हमारे बाइबल के अंदर बाल देवताओं के विषय में, अशेर देवियों के विषय में, मोलेक के लिए अपने बच्चों का बलि अर्पित करने के विषय में, केमोश के विषय में, डागन के विषय में। इस प्रकार एक ही ईश्वर नहीं, उनके लिए अनेकों ईश्वर है। पोलिथेइज्म इसे कहते हैं, पोलिथेइज्म, अनेकों। हमें मालूम है हिंदू धर्म में पता नहीं कितना 33 करोड़ ईश्वर है। तो उसी प्रकार ये पोलिथेइज्म, ईश्वर पवित्र बाइबल में कहते हैं, मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई और ईश्वर तुम्हारे लिए नहीं होगा। इसके बाद प्रभु कहते हैं वाक्य 4 में, अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। अर्थात बाल देवता का मूर्ति बनाता है, अशेर देवतियों का मूर्ति बनाया हुआ है, और मोलेक, आपको मालूम होना चाहिए मोलेक का ये सब बड़ा मूर्ति मुंह खोल करके रखा हुआ है, उसमें अपने बच्चों को उनके मुंह में ला करके डालते हैं। उस मूर्ति के मुंह में, मोलेक का उस मूर्ति के मुंह में अपने बच्चों का बलि अर्पित करने के लिए उसके मुंह में फेंकता है। इस प्रकार का निंदनीय कार्य और अंधविश्वास का कार्य करने वाले लोगों को प्रभु नियम दे करके कहते हैं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। इसलिए तुम इस प्रकार के जो मूर्तियां बना रहा है, उन मूर्तियां तुम बंद करना है। उसका मूर्ति नहीं बनाना, बंद करने के लिए नहीं, उसका मूर्ति नहीं बनाना। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। कौन सी देव मूर्ति? इन बाल देवता, उनको ईश्वर मान रहा है। अशेर देवी उनको ईश्वर मान रहा है, और मोलेक को वे लोग ईश्वर मान करके इवन अपने बच्चों का बलि उसके लिए समर्पित कर रहा है। यदि हम देखेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 4 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इस्राएली लोग अपने सारे सोने सब इकट्ठा कर करके एक सोने का बछड़ा बनाया, और पुरोहित हारून स्वयं उस बछड़े को दिखा करके कहते हैं, यही ईश्वर है तुम्हारा ईश्वर, जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा करके लेके आया। किसको? सोने का उस बछड़े को ईश्वर मान करके उसकी पूजा, उसकी चारों तरफ नाचना गाना, ये सब शुरू किया, उसके लिए बलि अर्पित करना शुरू किया। उनके लिए उस सोने का बछड़ा ईश्वर बन गया। तब ईश्वर वहां नाराज होता हुआ।
राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 21 को 31 और 32 को पढ़ेंगे। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 31 और 32 में वहां पर हम लोग देखते हैं बाल उसका बड़ा सा मूर्ति बना करके उसकी आराधना कर रहा है। इस्राएल के राजा लोग इस प्रकार का मूर्तियां बना करके अपने जनता से अपराध करवाता था। और जजेस चैप्टर 3 वर्स 7 न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 को अगर हम पढ़ेंगे वहां पर अशेरा देवियों का खूंटा बनाया हुआ है। पोल अशेरा देवी का आदर सम्मान बलियां अर्पित करने के लिए। और लेवी ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर वाक्य 21 में वहां पर बोल रहे हैं तुम अपने बच्चों को मोलेक को अर्पित किया। देखो इस प्रकार इस्राएलियों के बीच में अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और अन्य देवी देवताओं को बना करके जो ईश्वर है ही नहीं उनको ईश्वर मान करके रखने का एक प्रथा हम लोग देख रहा है। जिस देश में मिस्र देश में वो रह करके आया, मिस्र देश में इस प्रकार का नाना प्रकार का ईश्वर का रूप वो सब था। ऐसे लोगों को प्रभु आदेश दे रहा है तुम इस प्रकार के बाल देवताओं का पूजा नहीं करना, शेर देवियों का पूजा नहीं करना। यदि हम लोग न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 6 को पढ़ेंगे, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 6, वहां पर इस्राएल का एक बड़ा पाप के विषय में लिखा हुआ है, क्योंकि वे लोग बाल को अपने ईश्वर मानना लग गया। अस्त्रातोत को वो अपना ईश्वर मानने लग गया। इसके बाद अराम में अनेकों ईश्वर और सीदोन के ईश्वर की पूजा, मोवाब देश के पूजा, अम्मोनियों का ईश्वरों का पूजा और फिलिस्तियों का ईश्वर। इस प्रकार सीदोन का, मोवाब का, अम्मोनियों का, फिलिस्तियों का, अराम का ईश्वरों की पूजा करना शुरू किया। मतलब इन अनेकों लोग देश का अपना अपना अनेकों ईश्वर हुआ करता था। 33 करोड़ भगवान लोग इसलिए बनाए, एक एक ट्राइब के लिए अनेकों, एक एक प्रांत के लिए अनेकों, ऐसे भिन्न भिन्न प्रांत, देश, जाति लोगों के लिए अनेकों ऐसे भगवान लोग। ये हम न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 6 के अंदर पढ़ रहा है। प्रभु कहता है मैं एकमात्र ईश्वर हूं। यदि अध्याय निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 5 को भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, 4 का पूरा नहीं पढ़ा था। वहां पर लिखा है अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ ऊपर आकाश में। देखो ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी स्थल पर, पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी भी प्राणी का अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। देखो चित्र तक बनाना, चित्र शब्द यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26-27 के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर कहते हैं हम अपने प्रतिरूप में मनुष्य की सृष्टि करें। और 27 में लिखा है ईश्वर ने ईश्वर के प्रतिरूप में मनुष्य की सृष्टि की। अर्थात यहां पर ये जो चित्र शब्द लिखा हुआ है वही ईश्वर का जैसे चित्र है उसी प्रकार मनुष्य को बनाया। ईश्वर का रूप के समान मनुष्य के रूप को बनाया। यहां पर प्रभु निर्गमन ग्रंथ के अंदर बता करके दे रहा है आकाश और पृथ्वी किसी भी
जल में रहने वाले किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु का तुम चित्र तक नहीं बनाना। नियम समझ में आया? अभी इसके बाद वाक्य 5 में कहते हैं उन मूर्तियों को दंडवत कर उसकी पूजा नहीं करना। उनके सामने दंडवत कर उसकी पूजा नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता। जेलस है करके लिखा, ईर्ष्या। मैं ईर्ष्यालु ईश्वर हूं इस बात पर। प्रभु को छोड़ करके, सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी की आराधना करना, उसको ईश्वर मानना, ईश्वर उसको सहन नहीं करेगा। ये बोल करके ये नियम बनाया है। यहां पर मैं 2-3 बातों को उठाना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मूर्ति नहीं बनाना, ये बोला है। मूर्ति नहीं बनाना, कौन सा मूर्ति नहीं बनाने के लिए कहा? यहां पर लिखा है किसी भी चित्र तक नहीं बनाना। आकाश का, पृथ्वी का या जल में रहने वाला किसी भी वस्तु का तुम चित्र तक नहीं बनाना। अर्थात तुम चिड़िया का चित्र नहीं बना सकता, मछली का चित्र तुम नहीं बना सकता, किसी गाय, बैल, किसी भी जानवर का तुम चित्र तक नहीं बनाना। यहां पर लिखा हुआ है। क्या अर्थ है इसका? सदानंद कोरा और हाबिल लकरा यदि मुझे सुन रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। और उनके जैसे जो लोग इस बात को उसी तरह उठा रहा है, उनसे मैं पूछ रहा हूं, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आपने अपना चित्र उसमें चिपकाया है कि नहीं? आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी है, क्या आपका चित्र उसमें है कि नहीं? आपके पास पान कार्ड है, क्या आपका चित्र उसमें है? आपके पास आधार कार्ड है, क्या आपका चित्र उसमें है? क्या आपके घर में आपका माता पिता का, अपना पत्नी का, अपने बच्चों का फोटो रखा है? यहां पर लिखा हुआ वाक्य 4 के अंदर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज का चित्र तक नहीं बनाने के लिए कहा। मूर्ति छोड़ो, मूर्ति तो और बहुत बड़ा बात है। अभी इसका क्या अर्थ है? यदि आप रख रहा है तो आप सबसे बड़ा मूर्ति पूजक बन गया। आप स्वयं कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में बोल रहा है। यहां लिखा हुआ वचन के अनुसार आप सबसे बड़ा मूर्ति पूजक बन गया। अभी मैं आपको इसका क्या अर्थ है, प्रभु ने क्या कहा है यहां, तुम कोई मूर्ति नहीं बनाना, ये जो बोला हुआ है इसका क्या अर्थ है? कोई चित्र नहीं बनाना बोला, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ को समझने के लिए अध्याय 20 में वाक्य 4 में चित्र नहीं बनाना बोला, मूर्ति नहीं बनाना बोला। मैं अध्याय 25 को उठाने के लिए आपसे आग्रह करूंगा। आपका बाइबल में अध्याय 25 को उठाइए और उसका वाक्य 18 में डायरेक्ट जा रहा हूं। वाक्य 10 से आपको पढ़ना है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10 से, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको वाक्य 18 में लेकर के जा रहा हूं। वहां पर प्रभु ने आदेश दिया, छादन फलक के दोनों ओर सोने से गढ़े केरूब बनाओ। केरूब मूर्ति है, 2 मूर्ति। स्वर्ग में मूसा ने जो स्वर्गदूतों को देखा, उसका स्वर्गदूतों के बीच में रहने वाले ईश्वर को दर्शाने के लिए मंजूषा में 2 केरूबों को बनाना। वो केरूबों को कैसे बनाना, कैसे रखना, उसके पंखों को कैसे रखना, ये सब लिखा हो। उसके बीचों बीच में फादन फलक के ऊपर प्रभु उपस्थित रहने का मतलब है, इन मूर्तियों के बीच में ईश्वर दर्शन देने के विषय में लिखा है। अध्याय 20 में प्रभु ने कहा,
आकाश में हो या पृथ्वी में हो या जलथर में रहने वाले किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज का चित्र तक नहीं बनाना। ये आदेश देने वाला प्रभु कहते हैं, आकाश में तुमने जो देखा स्वर्गदूतों को, उस केरूबों का मूर्ति बनाओ, वो भी सोने का मूर्ति बनाओ। इसका क्या अर्थ है? राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6 और अध्याय 7 के अंदर सुलेमान को ईश्वर के लिए मंदिर बनाने का आदेश, और मंदिर बनाया। उस मंदिर में ईश्वर के आदेश पर इन केरूबों को और सोने का जो बछड़ा, जो जिसके द्वारा अध्याय 32 में इस्राएली लोगों पाप किया था, उस बछड़े को बनाया हो, और अनेकों इस प्रकार का कलाकृतियां वहां खोद कर रखने के लिए ईश्वर ने आदेश दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में किसी भी चीज का चित्र तक नहीं बनाने के लिए बोलने वाला ईश्वर क्यों बछड़े का मूर्ति वहां मंदिर में बनवाया? क्यों ईश्वर ने इन केरूबों का मूर्ति बनवाया? वहां पर बैलों का मूर्ति और सिंह का मूर्ति, अनेकों प्रकार का ऐसा चित्र यहां वहां अंकित करने के लिए कहा। क्यों कहा? छोड़िए, एक और उठा लेता हूं। गणना ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 8 को और 9 को मैं पढ़ना चाहूंगा। गणना ग्रंथ का अध्याय 21 वाक्य 8 और 9, वहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनाओ। सांप को किससे बनाना है? कांसे से, और उसे डंडे पर लगवाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद वाक्य 9 में लिखा है, मूसा ने वो किया है। सांप द्वारा काटने वाला मर रहा था, तब लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे। तब मूसा ने प्रार्थना किया तो मूसा से कहा, तुम कांसे का एक सांप को बनाओ, उसको एक डंडे में बांध करके लोगों के बीच में उसको उठा कर रखो। जब कभी किसी को सांप द्वारा काटा जाएगा और इस डंडे की ओर, इस सांप की ओर देखेगा तो वो मरेंगे नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया में जो मेडिसिन का, जो हॉस्पिटलों का जो चिन्ह है, यही है ईश्वर ने जो बोला हुआ, डंडे में खड़ा किया हुआ सांप का वो मूर्ति, वही चिन्ह बना हुआ है। आजकल मेडिकल जो चिन्ह है यहां से शुरू हुआ। मेरे विचार में धीरे धीरे सांप का पूजा करना भी यहां से शुरू हुआ होगा। ईश्वर ने बोला कांसे का सांप को बनाओ। यही सांप का, यही कांसे का सांप बाद में ईश्वर का रूप धारण किया। इसके लिए एक मंदिर बनाया गया और वहां पर इसका प्रतिष्ठा हुआ। इस्राएली लोग उसका पूजा करने भी शुरू किया बाद में आगे जा करके। और राजाओं का ग्रंथ, दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर में मालूम है, वहां पर उस सांप का वो मंदिर को तोड़ना, उस सांप को भी सब तोड़ करके फेंका राजा हेसेकिया के द्वारा। तब तक उसकी पूजा भी शुरू किया था। देखो, ईश्वर ने यहां कांसे का सांप बनाने का, डंडे में खड़ा करने के लिए कहा, लेकिन लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू किया। डंडे में जब तक था लोग उसकी ओर देख करके चंगाई प्राप्त करता था, लेकिन जब उसकी पूजा करना शुरू किया तब वो पाप बन गया। अभी यदि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 को पढ़ेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 से पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 31 वाक्य 1 से। प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने यूदा वंशी ऊरी का पुत्र हूर के पवित्र बसलेल को चुना। बसलेल नाम याद करो। किस लिए? इसके बाद प्रभु बोलते हैं,
उनको में असाधारण कला कृतियां बनाने का एक प्रावीण्य, एक कृपा दिया है। इसका मतलब एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है, वो कृपा ईश्वर ने उसे दिया। एक मूर्तिकार, एक कलाकार यदि किसी चीज का कलात्मक नमूना बनाता है, वो ईश्वर का एक देन है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में प्रभु ने कहा मूर्ति मत बनाओ। तो ये मूर्ति बनाने का, कलात्मक रूप बनाने का ये कृपा मनुष्यों को ईश्वर ने क्यों दिया? क्यों दिया? क्या इसका उत्तर है? जैसे मूर्ति बनाने के लिए, ना बनाने के लिए बोलने वाला कांसे का मूर्ति बनाओ और केरूबों का मूर्ति बनाओ सोने का, ये सब क्यों बोल करके दिया? इसलिए यहां निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में 5 में क्या लिखा है, इसको समझने की जरूरत है। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में निंदा करने के लिए इस प्रकार का झूठी शिक्षा टिप्पणी लिखना, बोलना बंद कीजिए। अब ध्यान से सुनो, ईश्वर ने यहां क्या कहा। एकमात्र ईश्वर है, उस ईश्वर को छोड़ करके हमारे जीवन में कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। आराधना जिस शब्द को मैंने कई बार बोल करके दिया, उसके लिए एक लैटिनी शब्द है लैट्रिया। केवल ईश्वर को देने वाले एक आदर का नाम है लैट्रिया। केवल ईश्वर को लैट्रिया देना है, कई अन्य लोगों को नहीं। लेकिन ईश्वर ने यह नहीं कहा है किसी का आदर नहीं करो। किसी का आदर करना पाप है करके ईश्वर ने कहीं भी नहीं सिखाया, बल्कि यह सिखाया आपको आदर करना है। इस संसार में अपने माता पिता ईश्वर के समान है, ये प्रभु ने हमें सिखाया। माता पिताओं के द्वारा संतानों को आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद माता पिता के द्वारा संतानों को देता हुआ मिल रहा है। इसका मतलब आदरणीय है, आदरणीय है, आदर देना है। इसके लिए लैटिनी शब्द है दूलिया। और एक शब्द और है, ईश्वर को मनुष्य बनना था, मनुष्य का एक शरीर की जरूरत था। ईश्वर ने ऐसे एक अवतार लेकर के नहीं आया, बल्कि एक साधारण मनुष्य जैसे जन्म लेता है उसी प्रकार एक कुंवारी के गर्भ में जन्म लेते हैं और उस कुंवारी से एक मनुष्य का शरीर लेते हैं। इस प्रकार जन्म लेने वाला ईश्वर मनुष्य बनना, इसी को हम क्रिसमस, इनकारनेशन, वचन ईश्वर का शब्द देह धारण कर हमारे बीच में आना, उसके लिए एक स्त्री का, एक कुंवारी का इस्तेमाल किया। उस कुंवारी का नाम है मरियम। ईश्वर को जन्म देने के कारण, ईश्वर उनके द्वारा शरीर धारण कर जन्म लेने के द्वारा जिस बालक के उनके गर्भ में था वो ईश्वर था। जो बालक 2000 वर्ष पहले बेथलेहम के गौशाले में जन्म लिया वो ईश्वर था। इसलिए उस स्त्री को हम लोग ईश्वर की मां कहते। इस प्रकार के एक महान कृपा मिलने वाली उस मां को देने वाला आदर को हाइपर दूलिया कहते हैं। अन्य लोगों को देने वाला आदर को दूलिया कहते हैं। उस मां को जो ईश्वर की मां बनने के लिए चुना हुआ, उसको हाइपर दूलिया कहते हैं। एक विशेष आदर दे रहा है, विशेष आदर। तो हम लोग 3 शब्द को देखा। लैट्रिया जो ईश्वर को देने वाला आदर है, वो किसी और को नहीं दिया जाता है, देवी देवताओं को नहीं दिया जाता है, केवल एक ही ईश्वर है, उस ईश्वर को देता है। अब इस्राएल में इस लैट्रिया जब अशेरा देवियों को, बाल देवों को, मोलेक को देना शुरू किया, तब ईश्वर ने कहा तुम्हारे लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना, अर्थात
इस प्रकार का देवी देवताओं को नहीं बनाना, क्योंकि मैं एकमात्र ईश्वर हूं, एकमात्र ईश्वर हूं। और डिट्रोनमी अध्याय 4 वाक्य 15 को अगर हम पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 15 को मैं थोड़ा सा पढ़ करके सुनाता हूं। वहां पर प्रभु कहते हैं, जिस समय प्रभु ने होरेब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने कोई आकृति नहीं देखी। किसकी? ईश्वर की आकृति नहीं देखी। क्यों? ईश्वर आत्मा है, ईश्वर की कोई आकृति नहीं, कोई रूप नहीं है। इसी कारण तुमने कोई आकृति उस समय पर नहीं देखी। इसलिए क्या नहीं करना है? तुम ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाना। ईश्वर की मूर्ति क्यों नहीं बनाना? क्योंकि तुमने कभी ईश्वर को देखा नहीं है, ईश्वर की आकृति को तुमने देखा नहीं, तो ईश्वर का मूर्ति कैसे बनाएगा? तुम अपने मनगणत, अपने मन में आए हुए उस रूप को ईश्वर बोल करके बाल देवता, शेरा देवी, इस प्रकार भिन्न भिन्न नाम डाल करके जो बना रहा है वो ईश्वर नहीं है। इसलिए प्रभु मना किया, तुम मूर्ति, ईश्वर का मूर्ति नहीं बनाना। आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग? तुम भ्रष्ट ना हो जाओ और अपने लिए किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना, ना किसी पुरुष ना किसी स्त्री, क्योंकि बाल पुरुष का, अशेरा स्त्री का, इस प्रकार स्त्री पुरुष का रूप में अनेकों ईश्वर का, देवी देवताओं का मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हो, ये प्रभु ने मना किया। इसके बाद फिर से हुई, ना पृथ्वी पर किसी पशु, आकाश में उड़ने वाले किसी पंखदार पक्षी, ना रेंगने वाले किसी वस्तु, किसी का भी तुम रूप बनाना नहीं। देखो गणना ग्रंथ के अंदर प्रभु ने बोला कांसे का सांप बनाओ, देखो रेंगने वाले को भी बनवाया। यहां पर क्या बोला है? ईश्वर का रूप, वहां ईश्वर को बनाओ करके नहीं बोला है। आगे उस पर सूर्य चंद्रमा सबके बारे में बोल करके दे रहा है। इस प्रकार प्रभु, वाक्य 24 को भी थोड़ा पढ़ता हूं, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाला अग्नि है, वह असहनशील ईश्वर है, ईर्ष्यालु ईश्वर। वाक्य 31 में मिलेगा, वो ईर्ष्यालु ईश्वर है। तुम ईश्वर को करुणा में दयालु ईश्वर बोल रहे हैं। यदि तुम इस प्रकार का मूर्ति बनाओगे, इसके द्वारा वो ईर्ष्यालु बन जाएगा। तुमने ईश्वर का रूप नहीं देखा, इसलिए कोई ईश्वर का रूप नहीं बनाना, ईश्वर का रूप नहीं बनाना। अशेरा देवी तुम्हारा ईश्वर नहीं, ये बोलने के लिए ही यहां पर यह नियम बताया। अभी थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। यहां निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम उसके सामने दंडवत नहीं करना। अगला, मूर्ति का कौन सा मूर्ति है, कौन सा मूर्ति बना सकता है, कौन सा मूर्ति नहीं बनाना, किस कार्य के लिए नहीं बनाना, किस कार्य के लिए बना सकता है। किसी का आदर देने के लिए, आदरणीय व्यक्ति का मूर्ति बनाने के लिए हम मना नहीं हुआ। किसी का फोटो इस प्रकार रख करके आदर देने के लिए कहीं मना नहीं किया। जैसे यरूशलेम मंदिर में बछड़े का मूर्ति बनाओ बोल करके उसकी पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम लोगों ने मरुभूमि में इस प्रकार का बछड़ा बना करके उसको ईश्वर बनाए, उस कारण अनेकों का मृत्यु हुए, ये घटना बताने के लिए वहां उपयोगी है। इस प्रकार बाइबल की किसी घटना को समझाने के लिए, स्वर्ग का रूप समझाने के लिए वहां पर केरूबों को बनाना या अन्य कलाकृतियां बनाकर रखना, ये मना नहीं है। मना क्या है? ईश्वर है बोल करके उसकी आराधना करने के लिए रूप बनाना, ये मना किया।
अभी वाक्य 5 के अंदर दंडवत करना, उसको आराधना के लिए उस शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है, साचा शब्द को इस्तेमाल किया हिब्रू शब्द में। और एक शब्द है टिस्ता चावे, ये जो शब्द भी वहां पर इस्तेमाल किया है, टिस्टा छावे, ये दंडवत कर, जो आराधना करने के लिए, किसी की पूजा आराधना करने के लिए जो दंडवत करना, इसके लिए ये शब्द को इस्तेमाल किया। उसका मूल शब्द है साचा, ये शब्द। इस शब्द वहां पर जो दिया हुआ शब्द को समझना है, वो शब्द का अर्थ आराधना के लिए जो दंडवत होना, जो ईश्वर के सामने आराधना करने के लिए दंडवत होना। उदाहरण के लिए जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 6 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, योशुआ ईश्वर के आराधना करने के लिए ये जो संदूक बनाया था, आर्क बनाया था, उसके सामने सुबह से लेकर के शाम तक दंडवत होकर के पड़ा। यदि लोग देखेंगे तो वहां क्या दिखाई देगा? 2 केरूबों को देखेगा। जोशुआ जो दंडवत होकर के जो आराधना किया, उन मूर्ति केरूबों का नहीं, बल्कि जो अदृश्य ईश्वर उन केरूबों के बीच में रहता है, उनकी आराधना करने के लिए वो वहां पर दंडवत किया। केरूबों का नहीं, केरूबों के बीच में उपस्थित अदृश्य ईश्वर की आराधना करने के लिए वहां पर जोशुआ दंडवत किया। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 6 को पढ़ना। और उसी प्रकार योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 के अंदर वाक्य 14, हमें मालूम है जो यरीको शहर, उसको पार करने के लिए वहां वो दीवार को कैसे गिरने, उसका थोड़ा सा देखने के लिए योशुआ अपने तंबू से निकल करके उस यरीको की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ा। तब उन्होंने देखा एक हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति खड़ा है। तो उनके बीच में बातचीत, योशुआ ने पूछा, तुम हमारे पक्ष के हो या विरोधी पक्ष के हो? तुम यहाँ कौन है? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं स्वर्ग से आया हूं, अर्थात स्वर्गदूत। मैं ना तुम्हारा पक्ष का ना विरोधी पक्ष का, लेकिन मैं कुछ संदेश लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। मैं स्वर्ग का दूत हूं कर करके सुनते ही वहां पर जोशुआ के विषय में लिखा है, जोशुआ घुटनों में आकर के उसके सामने दंडवत किया। उस स्वर्गदूत का पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए नहीं, बल्कि उस स्वर्गदूत का आदर करने के लिए जोशुआ वहां दंडवत किया। हम लोग इसी बात को रेवलेशन, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में पढ़ सकते हैं। वहां पर योहन को सब दर्शन, सब बातें, सब सिखाने के बाद आखिरी समय ये सब सुन चुका है, सब लिख चुका। उस समय पर विधा लेने के पूर्व में वो स्वर्गदूत के सामने उसकी आराधना करने के लिए दंडवत किया करके लिखा। अर्थात योहन उस स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए दंडवत किया। तब वो स्वर्गदूत उससे डांटते हैं, ऐसा मत करो, मैं भी तुम्हारे जैसे। आराधना करना, केवल आराधना, लाट्रिया ईश्वर के लिए, लेकिन आदर करने के लिए यहां पर दंडवत किया, उसके लिए कोई मना नहीं है। इसलिए इन दोनों शब्द को आपको सामने में दिया, लैट्रिया और दूलिया शब्द। आदर करना मना नहीं है, आराधना करना मना है। एक और उदाहरण बोलकर कर देता हूं। इतिहास का, पहला इतिहास का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 20 को पढ़ना। पहला इतिहास अध्याय 29 वाक्य 20। वहां पर दाऊद के विषय में, जनता के विषय में दाऊद लोगों को कुछ समझा रहा है। इसके विषय में सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। राजा दाऊद उनसे ईश्वर के विषय में और
जो गलतियां हुआ उसके सब विषय के बारे में जो समझाने के बाद क्या हुआ उसको मैं थोड़ा सा बता कर देता हूं। वाक्य 20 को डायरेक्ट, पहला इतिहास अध्याय 29 वाक्य 20। इसके बाद दाऊद ने सारी सभा से कहा, प्रभु अपने ईश्वर को धन्य कहो, अर्थात ईश्वर की आराधना करो। तब सारी सभा ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर को धन्य कहा, अर्थात दंडवत कर उनकी आराधना किया। उसने नतमस्तक होकर प्रभु की आराधना की। देखो, नतमस्तक होकर के प्रभु की आराधना की और राजा को प्रणाम किया। राजा का आराधना नहीं किया। जनता, हम लोग देख रहे हैं, लोग ईश्वर की आराधना किया लेकिन राजा का आदर किया। ये दोनों में फर्क जनता को मालूम है। अभी कैथोलिक चर्च के अंदर क्या होता है, अभी मूर्ति बनाया है, मूर्ति के सामने हो सकता है मोमबत्ती जला रहा है, हाथ जोड़ करके दंडवत कर रहा है, उसका चुंबन कर रहा है। ये सब वो मूर्ति जिसका है, मान लो माता मरियम का मूर्ति है, उस मूर्ति को माता मरियम करके नहीं बोल रहे, माता मरियम का मूर्ति है। उस मूर्ति के द्वारा माता मरियम को जान रहा है। अभी ईसा मसीह को ही ले लीजिए, वो ईश्वर है। ईसा मसीह का अगर मूर्ति है, उस मूर्ति का मालार्पण कर रहा है, इसका मतलब उस मूर्ति का आराधना नहीं, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसका आराधना करते हैं। अर्थात ईश्वर का आराधना करने के लिए अभी एक दृश्य मूर्ति उनके सामने, उसका आदर कर रहा है, उसको रखा हुआ है। या बेथलेहेम का जन्म के विषय में एक चरणी आजकल क्रिसमस सीजन बनाया हुआ है। वहां उसके अंदर अनेकों बैलों का, मनुष्यों का, माता मरियम का, संत योसेफ का, बालक यीशु का एक छोटा ये सब मूर्तियां रखा हुआ है। एक संदेश सुना रहा है 2000 वर्ष पहले नासरत, जो बेथलेहेम के गौशाले में ईसा मसीह का जन्म कैसा हुआ, उसका एक चित्रीकरण हुआ। वो बताने के लिए इनकारनेशन एक छोटी सी घटना नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घटना है ईश्वर मनुष्य बनना। ईश्वर मनुष्य का देहदार, मनुष्य के समान बन करके मनुष्यों के साथ रहना, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ। उसको दर्शाने के लिए छोटे मूर्तियों के द्वारा, उस मूर्ति का कोई पूजा नहीं करता है, उस मूर्ति का चुंबन कर रहा हो, मालार्पण कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो मूर्ति जिसका है उसका आदर करने के लिए। उदाहरण के लिए अनेकों बार मैंने जवाब दिया हुआ, उदाहरण दिया हुआ एक उदाहरण है, हमारे भारत देश को स्वतंत्र दिलाने वाले महात्मा गांधी का मूर्ति यहाँ वहाँ हमें मिलेगा। यदि हम लोग गांधी जयंती के दिन में जाकर के उस मूर्ति को एक मालार्पण किया, यह मूर्ति पूजा नहीं है। जिसने इस देश को आजादी देने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, उनका आदर करने का एक तरीका है। वो मूर्ति जिसका है उसका आदर करने का तरीका है उनके मूर्ति पर एक मालार्पण करना, क्योंकि वो इधर नहीं है। अगर जीवित, आज मैं जीवित है, मुझे क्या बोलते हैं, मेरा आदर करना है, तो मैं जीवित है, मेरे गले में एक माला डालेगा। मेरा मूर्ति बना करके उसमें माला नहीं डाला जाता है। ईश्वर आज है, लेकिन आज उनके आदर करने के लिए, वो जीवित प्रभु का आदर करने के लिए आज हमें एक मूर्ति की जरूरत है। उस मूर्ति का आदर करते हुए ईश्वर का आदर करना भी एक तरीका है। एक क्रूसित प्रभु 2000 वर्ष पहले संसार को मुक्ति देने के लिए वो कलवारी पर जो पीड़ा सहन किया, जो उनका प्राण अर्पित किया, उसको दर्शाने के लिए एक क्रूसित रूप रखता है। उसका आदर करना, उस क्रूसित प्रभु का आदर करना है। इसका मतलब क्या मना था, क्या अनुमति है, इसको समझने की जरूरत है।
इन वचनों के द्वारा हम लोगों ने देखा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1159 से लेकर के 59, 60, 61, 62 सब पढ़ करके जाएंगे। वहां बहुत ही सुंदर तरीके से उदाहरण दे करके बताया ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए क्या कहा। अभी जैसे एग्जाम्पल निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 18 के अंदर किरूबों को बनाओ कर करके बोला, वो ईश्वर का आदर के लिए बनाया है। ईश्वर के आदर के लिए उन किरूबों का मूर्ति वहां बनाया। उसी प्रकार राजाओं का ग्रंथ अध्याय 6 में, पहला राजा 6 हो या 7 हो, वहां पर यरूशलेम मंदिर में चाहे कोई भी मूर्ति हो या चित्र कलाएं वहां हैं, वो सब उस मंदिर का शोभा बढ़ाने के लिए, उसके द्वारा ईश्वर का आदर करने के लिए होता है। गणना ग्रंथ अध्याय 21 के अंदर कांसे का सांप को बनाने के लिए कहा, उसका भी पूजा करने के लिए नहीं था। जब लोगों ने उसकी पूजा किया, उसको बनवाया चंगाई के लिए, चंगाई हो रहा था, लेकिन जब उसको पूजा करना शुरू किया वहां पर पाप हुआ। तो कोई भी ऐसा दृश्य वस्तुओं का ईश्वर ने कलाकारों के द्वारा कलाकृतियां बनाने के पीछे का उद्देश्य ईश्वर की आराधना करने के लिए नहीं, उनका आदर करने के लिए। हाँ, ईश्वर का आराधना के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, आराधना जगहों पर ऐसा ऐसा प्रतीकों को बना करके अन्य देवी देवताओं का, अन्य ईश्वरों को वहां पर नहीं लेके आते। संतों लोगों का या माता मरियम का हम आराधना नहीं करते हैं, बल्कि आदर करते हैं। इसलिए इन झूठी शिक्षाएं गलत है। और एक कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2131 के अंदर 2131 के अंदर बहुत ही अच्छा एक पैराग्राफ है। वहां पर जो एक्यूमेनिकल जो काउंसिल, 7th एक्यूमेनिकल काउंसिल के विषय में निसिया सेकंड 787 में, AD 787 में निसिया में जो काउंसिल हुआ, उस काउंसिल के अंदर का कुछ निर्णय के विषय में लिखा। वहां क्या लिखा है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में जो मूर्ति नहीं बनाने के लिए जो कहा, उसके पीछे का कारण है हम लोगों को विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनमी अध्याय 4 वाक्य 15-16 के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था, ईश्वर का रूप ना देखने के कारण ईश्वर का मूर्ति ना बनाने के लिए कहा। लेकिन हम लोग ईसा मसीह में ईश्वर को देखते हैं। बाइबल में ये लिखा हुआ है, कोलोसियों का पत्र उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में, कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 15, ईसा मसीह ईश्वर का प्रतिरूप है कर करके, जो अदृश्य ईश्वर का दृश्य रूप ईसा मसीह में देखते हैं। यदि विवरण ग्रंथ अध्याय 4:15 में कहा, मैं अदृश्य ईश्वर हूं, तुमने मेरा रूप नहीं देखा। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1:15 में कहते हैं, उस रूप हम क्रिस्त में देख लिया। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14, उस अदृश्य ईश्वर वचन मांस धारण कर दृश्य रूप में आया। अदृश्य ईश्वर, इसका मतलब इनकारनेशन के द्वारा दृश्य रूप में आया। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 से 3 तक, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1-3 में हम लोग पढ़ते हैं, शिष्य लोग, योहन ने लिखा है, शिष्य लोग, प्रेरित लोग उस ईश्वर के साथ रहे, उन्होंने उस ईश्वर को देखा, स्पर्श किया, सुना, उस ईश्वर का साक्षी देने वाला। इसका मतलब विधिवरण ग्रंथ में या निर्गमन ग्रंथ में लिखने वाला उस अदृश्य ईश्वर नहीं। ईसा मसीह संसार में जन्म लेने के बाद अब हम दृश्य ईश्वर की पूजा करते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 9, वहां पर फिलिप प्रभु से कहते हैं, हमें पिता दिखाओ, पिता को दिखाना।
तब ईसा मसीह कहते जो मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा। इसका मतलब अदृश्य उस पिता ईश्वर का रूप, दृश्य रूप हम लोग ईसा मसीह में देखते हैं। इब्रानियों का पत्र दिया 1:3। कितना वचन चाहिए? वचन मनुष्य धारण कर ईश्वर बनकर के इस संसार में आया, क्रिस्त। उस क्रिस्त में हम उस अदृश्य ईश्वर को देखता है। इसलिए यदि कोई ये सिखा रहा है कि कैथोलिक के लोग ईश्वर का मूर्ति बनाया क्योंकि ईश्वर ने बोला मूर्ति नहीं बनाना, तुमने मेरा रूप नहीं देखा, वे लोग ईसा मसीह में विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं। वे लोग ईसा मसीह को ही ईश्वर नहीं है करके बोलने वाले लोग, इस प्रकार के शैतानी शिक्षा वाले लोग इस मूर्ति के खिलाफ बता रहा है। यदि हम देखें कोलोसियों का पत्र दिया है 3:5 में, या एफेसियों का पत्र दिया है 5:5 में, सब जो हमारे अंदर यदि किसी वस्तु, किसी धन के लिए जो ज्यादा धन चाहिए, इस प्रकार के एक इच्छा आता है, ग्रीड, वही सचमुच में मूर्ति पूजा है करके लिखा है। क्योंकि मनुष्य ईश्वर के स्थान पर पैसे को रखा, वस्तु को रखा, नौकरी को रखा, किसी व्यक्ति को रखा हुआ है। ईश्वर को पहला स्थान नहीं देना। उस स्थान में जिसको भी रखा हुआ है, कोलोसियों का पत्र दिया है 3:5, एफेसियों का पत्र 5:5 यही बताता है, वही मूर्ति पूजा है। आजकल उसी को सोचना चाहिए, ना कि ये जो मूर्ति बनाया हुआ उसके पीछे पड़ना बंद कीजिए, वो गलत शिक्षा है। अभी किसी भी चीज का जो मूर्ति है, मूर्ति पूजा है करके, वो 3 बातें मैं बोल करके दे रहा हूं। 3 बातें, तब कब वो मूर्ति बनता है। सबसे पहले देखना है, 3 सवाल करना है। वहां 3 सवाल करो, उसका उत्तर आपको बता कर देगा आप मूर्ति पूजा कर रहा है, आप मूर्ति के सामने है या नहीं है करके। सबसे पहला सवाल है, किसका मूर्ति है वो, किसका मूर्ति है। सेकंड, क्या आप उस चीज को ईश्वर मान रहा है कि नहीं। तीसरा, ईश्वर मान करके क्या आप उसकी आराधना करता है कि नहीं। 3 सवाल, किस चीज का मूर्ति है, उस मूर्ति को आप ईश्वर मान रहा है कि नहीं, यदि उस मान रहा है तो उसकी आराधना कर रहा है कि नहीं। ये 3 सवाल का जवाब आपको बताएगा आप मूर्ति पूजा कर रहा है कि नहीं। अन्य देवी देवताओं का मूर्ति बनाया हुआ है, मूर्ति पूजा हो गया, ईश्वर एक ही है, अन्य कोई देवी देवता नहीं। किसी संत का, किसी राष्ट्र नेता का मूर्ति बनाकर रखा है, वहां पर वो मूर्ति पूजा नहीं है। दूसरी बात, उस मूर्ति को आप ईश्वर मान रहा है कि नहीं। अगर हाँ तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, नहीं है वो मूर्ति पूजा नहीं है, आप मूर्ति बनाओ ना। तीसरा, क्या आप उसका पूजा कर रहा है कि नहीं। पूजा करना हाथ जोड़ने को पूजा करना नहीं। यदि माता पिता का या हमारे गुरुजनों के सामने हाथ जोड़ता है, उनका आदर देने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए नहीं। आराधना करना लाठरिया प्रभु ने मना किया है। किसी भी व्यक्ति का, गणमान्य व्यक्ति का आदर करना पाप नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ना, दंडवत करना ये पूजा नहीं है, ये आदर भी हो सकता है। इसलिए पुराने विधान में जो लिखा हुआ बात, नए विधान के अंदर अदृश्यता पुराने में उसको दृश्य किया हुआ है। तो हम लोग ये सोचना भी गलत है कि इसके द्वारा मूर्ति पूजा कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। मेरे विचार में मैंने कोशिश किया सचमुच में क्या मूर्ति है, क्या मूर्ति नहीं है। ईश्वर है बोल करके किसी भी चीज को, अगर आप एक बोतल लेकर के ये ईश्वर है बोल करके, एक पत्थर लेकर के रखा ये ईश्वर है बोल करके उसकी पूजा करना शुरू करेगा, ये मूर्ति पूजा है। एक सवाल उठा था, हिंदू लोग और क्रिश्चियन कैथोलिक लोग जो मूर्ति रखे, इनमें क्या अंतर है करके पूछा।
आखिर में वो एक जवाब देकर के खत्म करता हूं। हिंदू लोग किसी भी देवी देवताओं का जो मूर्ति रखा है उसके ऊपर उस देवी को या उस भगवान को बिठाता है, इसके बाद वो मूर्ति नहीं, वो उनके लिए वो भगवान बन गया। कैथोलिक के लोगों के पास यदि कोई मूर्ति है, उसको मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं, उस मूर्ति को जिसका वो मूर्ति है उसका आदर करने के लिए, चाहे वो ईश्वर का क्यों ना हो, ईसा मसीह का क्यों ना हो, उस मूर्ति ईश्वर है करके कैथोलिक विश्वास नहीं करता, और मूर्ति जिसका है उसके आदर करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं? अभी कई लोग ये भी बोलता है कि नहीं, बोलता है ईसा मसीह को किसने देखा? आप लोगों ने किसी हीरो का फोटो रखा है, उसका है। कोई जरूरी नहीं है। हाँ, हीरो को मैं जरूर बोलूंगा नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमें एक काम करना है, वो जो मूर्ति, वो जो फोटो, वो जो रख रहा है उसका चेहरा कैसे, उसमें कोई मतलब नहीं है। कैथोलिक चर्च कहीं भी ये नहीं सिखाते हैं कि वो फोटो में दिखने वाला वो चेहरा यीशु का चेहरा है करके, लेकिन उस रूप के द्वारा, उदाहरण के लिए गांधी जी का फोटो पूरा होना जरूरी नहीं, एक राउंड टाइप का एक चश्मा दिखाओ, ये कौन चेहरा है करके बोलेगा, तुरंत बोलेगा ये गांधी जी है। देखो कुछ नहीं है, गांधी जी का केवल एक चश्मा से बोल रहा है ये गांधी जी है। उसी प्रकार हम लोगों को संत मदर तेरेसा, उनका एक नीला साड़ी का एक नीला बॉर्डर दिखा दो, उससे बोलेगा ये तो मदर तेरेसा का फोटो है। चेहरे की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार कोई फोटो हो, कोई मूर्ति हो, वो चेहरा ईसा मसीह का होना जरूरी नहीं है ही नहीं। कैथोलिक चर्च नहीं बोल रहा है। उस फोटो के द्वारा, उस मूर्ति के द्वारा केवल एक संदेश सुनाना चाहता है, केवल उस संदेश को हमें अपनाना है। आइए अपने आज्ञाबद्ध करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जो गलत शिक्षाएं दे रहा है उनसे दूर रहने का हमें प्रयत्न करना है। हम अपने प्रभु को हृदय से प्यार करना, आदर करना, दूसरों का आदर करना, लैट्रिया आराधना केवल ईश्वर को, आदर सबों को देना। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।